एवरीवन, बहुत बहुत सबों को नमस्कार। आज हम फिर अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी बात वो ये कि आप प्लीज़ ये दिमाग में हमेशा रखिएगा कि आप जो पिछले सेशन में समझते हैं उसे अगर आपने पूरी तरह अपने मेमोरी में रखा हुआ है या समझ के रखा हुआ है तो आपके लिए आगे बढ़ना यूज़फुल होता है। हमेशा हमेशा ये किसी भी सब्जेक्ट में होता है और टेक्निकल पढ़ाई में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप आई होप कि आपने अभी तक जो समझा है उसे अपने मेमोरी में कैरी कर रखा है, अपने दिमाग में समझ रखा है। सो लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर्स मेमोरी एंड इट्स टाइप। तो मेमोरी को हमने मोटा मोटी आपको समझा दिया था कि मेमोरी क्या करता है। तो आपके दिए हुए इनपुट को अपने पास रखता है, फिर प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट होता है उसे अपने पास रखता है और आप जब जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसे यूज़ करते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि आपके दिए हुए इनपुट कंप्यूटर के पास सबसे पहले मेमोरी में जाता है। जिस मेमोरी में जाता है उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और फिर उसे हम सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट करते हैं अगर हमें ज़रूरत होती है तो आज हम समझेंगे कि कंप्यूटर के मेमोरी में प्राइमरी और सेकेंडरी जो मेमोरी के टाइप्स हैं इसमें बेसिकली होता क्या है। यानी प्राइमरी मेमोरी में जैसे मैंने ये भी कहा, आपको बताया था कि रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, देयर आर टू डिवाइसेस, देयर आर टू फिजिकल डिवाइसेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। these two devices are under प्राइमरी मेमोरी। और ये भी मैंने आपको बताया था कि आपका हर इनपुट, आपका दिया हुआ जितना भी इनपुट है सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में जाता है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि प्राइमरी मेमोरी में तो रैम भी है और रोम भी है। तो भाई किस में हमारा इनपुट जाता है और छोटी छोटी बातें समझेंगे और उसके बाद फिर समझेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी में क्यों हम भेजें और वो कहाँ जाके रहेगा, उसका क्या स्टोरी है वो भी हम समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। तो सबसे पहले रैम, आप समझिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका दिया हुआ हर इनपुट यानी कंप्यूटर को आपने जो भी इनपुट दिए सबसे पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होता है। ये आप प्लीज़ प्लीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए, पेपर में नोट कर दीजिए। इफ़ यू आर अ जेन्युइन learner, then you must understand that whatever input you give to computer, and I am quite sure that you understand the meaning of input. Input means whatever task you give to computer, whatever instruction you give to computer first goes to random access memory, which is a primary memory। यानी प्राइमरी मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी कितना महत्वपूर्ण है आप समझ लीजिए कि आपका दिया हुआ हर इनपुट सबसे पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी में, जो कि प्राइमरी मेमोरी होता है, उसमें जाता है। रोम में क्यों नहीं जाता है हम समझेंगे, वो भी समझेंगे, बट प्लीज समझिए रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ डिवाइस, इट्स अ फिजिकल थिंग, it's a physical storage media। So whatever input you give to computer, it first goes to random access memory। पहली बात। दूसरी बात कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपका दिया हुआ इनपुट तब तक ही रहता है जब तक कंप्यूटर का पावर ऑन है। जब तक कंप्यूटर को पावर मिल रहा है, दैट मीन्स, इसे और सिंपल भाषा में समझे कि जब तक कंप्यूटर ऑन है, आपको दिख रहा है कि ऑन है, तभी तक आपका इनपुट रैम स्टोर करके रख पाता है। द मोमेंट कंप्यूटर स्विच गेट ऑफ, ऑल योर गिवन इनपुट गेट वैनिश फ्रॉम देयर। आपके दिए हुए इनपुट को वो फिर रख नहीं पाता, उसे वो भूल जाता है, उसे वो हटा देता है अपने पास। ऐसे समझिए।
यानी रैम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल योर इनपुट गोज टू रैम फर्स्ट, बट देयर इज a drawback, there is a weakness of random access memory, and that is what, आप जो भी इनपुट उसको देते हैं वो रखता तो जरूर है लेकिन परमानेंटली नहीं रख पाता, उस तभी तक रखता है जब तक कि कंप्यूटर का पावर ऑन है। और कोई तो स्थिति आएगी जब आप कंप्यूटर को ऑफ करेंगे, काम हो गया तो कंप्यूटर को ऑफ करेंगे, तो ऑफ जैसे करेंगे और आपके लिए वो इनपुट जरूरी था, हो सकता है उसको फ्यूचर में फिर यूज़ करना था आपको उस इंस्ट्रक्शन को, तो पावर ऑफ हो गया तो वो अपने पास से उसको रिमूव कर दिया उसने, तो ये भी हम समझेंगे। लेकिन आप पहले जानिए कि उसका सॉल्यूशन क्या है, वो भी हम समझेंगे, बट आप अभी जानिए कि ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, आपके हर इनपुट को कंप्यूटर रैम में रखता है, या रैम आपके दिए हुए हर इनपुट को पहले रखता है प्रोसेस होने के पहले, ठीक है। और दूसरी बात, वो तब तक ही रख पाता है जब तक कंप्यूटर ऑन है, जैसे स्विच ऑफ होगा वो उसे भूल जाएगा। तीसरी बात जो अगेन रैम से जुड़ा हुआ है वो ये कि रैम आपको लिखने की भी बात करता है या आपको परमिशन देता है, यू कैन राइट इनटू रैम एंड यू कैन रीड फ्रॉम रैम ऑल्सो, यानी रैम में आप लिख भी सकते हैं, मीन्स आप जो इनपुट दे रहे हैं दैट इज ए काइंड ऑफ राइटिंग, दैट इज ए काइंड ऑफ राइटिंग, ओके। और आप दिए हुए इनपुट को जब देखना चाह रहे हैं कि अच्छा मैंने क्या क्या लिखा था अभी 2 मिनट पहले, रैम से पूछोगे तो वो बता देगा आपको, so that is a kind of reading. So RAM allows writing and reading also, writing and reading also, okay. So there are three important things. Now fourth important thing, as earlier also I had told you कि RAM के पास आपका इनपुट सबसे पहले जाता है, इसे तो आप नोट करके रख लीजिए प्लीज। और प्रोसेस होने के बाद भी जो आउटपुट आता है उस आउटपुट को भी वो तब तक रैम में कैरी करके रखता है, यानी रैम अपने आप आउटपुट को भी स्टोर करके रखता है। जैसे प्रोसेसर ने प्रोसेस करके फिर से क्या करता है, प्रोसेसर उस आउटपुट को रैम को ही वापस करता है। जैसे कोई आदमी है, उसको मैंने एक काम दिया, वो अपने मेमोरी में रखा, फिर वो करके आया और अपने मेमोरी में उसका रिजल्ट भी रखा है उसने। मान लीजिए आपको मैंने कहा कि 2 + 2 क्या होता है, तो आपने मेरे सवाल को भी मेमोरी में रखा, फिर प्रोसेस भी किया, आपके दिमाग ने प्रोसेस किया, और रिजल्ट जो है 2 + 2 4 जो होता है वो रिजल्ट भी आप अपने मेमोरी में रखें। तो रैम दोनों काम करता है, प्रोसेस के पहले जो इनपुट है वो भी रखता है और प्रोसेस के बाद जो आउटपुट है वो भी अपने पास रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात या सबसे जो सोचने वाली बात है, जो हम लोग ड्रॉबैक या कमजोरी भी कह सकते हैं रैम का, कि वो तभी तक रखता है आपके इनपुट को या आपके प्रोसेस के रिजल्ट को जब तक कंप्यूटर ऑन है। जैसे कंप्यूटर ऑफ होगा वो वहां से वेनिश हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। ये आप इतना जान के रखिए रैम के बारे में, और साथ साथ ये राइटिंग रीडिंग दोनों आपको परमिट करता है। सो अब आते हैं प्राइमरी मेमोरी में ही रोम, रीड ओनली मेमोरी को समझेंगे हम, ताकि पहले रैम रोम का मामला क्लियर हो जाए, फिर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में चलेंगे। तो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी इज ऑल्सो प्राइमरी मेमोरी। तो ये तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि रैम इज द डिवाइस विच टेक्स योर ऑल इनपुट फर्स्ट, आपका हर इनपुट रैम में ही जाता है, रोम का मैंने बात ही नहीं किया था। अब हम रोम को समझेंगे कि देन हाउ, और वी कैन से कि हाउ रोम इज यूजफुल फॉर अस। रोम हमारे लिए क्या कर रहा है फिर भाई, जब रैम हमारा इतना काम कर दे रहा है तो वाई वी आर यूजिंग रीड ओनली मेमोरी रोम। तो अब उसे आप प्लीज ध्यान से सुनिए। रोम की सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो भी प्राइमरी मेमोरी है रैम की तरह, लेकिन उसे प्राइमरी मेमोरी इस वजह से कहा जाता है कि वो भी शुरू में, यानी कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उसका रोल पहले होता है। मैं आपको एक बात बताऊंगा उसका क्या रोल है, जो इंपॉर्टेंट रोल है मैं बताऊंगा आपको। होता क्या है कि जैसे कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा ऑन करते साथ कंप्यूटर एक टीवी और एक वॉशिंग मशीन की तरह तुरंत अपना काम करने के लिए रेडी नहीं होता, वो कुछ कुछ काम करता है, आपने देखा होगा कुछ कुछ प्रोसेस होता है, वो दैट इज कॉल्ड, उस प्रोसेस का भी एक नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी कंप्यूटर अपने आप को टेस्ट करता है कि वेदर आई एम इन वर्किंग कंडीशन और नॉट।
मैं काम करने की स्थिति में हूँ या नहीं हूँ, मेरे से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, सब वर्किंग हैं, ये चीज़ों को कंप्यूटर खुद चेक करता है। इसीलिए उसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है उस एक्टिविटी को। तो ये जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कंप्यूटर करता है, तो वो भी किसी इंस्ट्रक्शन की वजह से ही करता है, और वो इंस्ट्रक्शन रीड ओनली मेमोरी यानी रोम जो होता है उसमें स्टोर्ड रहता है। और जरूरी बात ये भी है कि वो स्टोर्ड कौन करता है, तो वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से, यानी कंप्यूटर जब आपके पास आप परचेज करके लाते हैं, या आप ऐसे समझिए कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, कंप्यूटर को बनाने वाली जो कंपनी है, उस मैन्युफैक्चरर ने रोम में ये प्रोग्राम फीड करके डाल दिया होता है कि जैसे कंप्यूटर ऑन होगा, कंप्यूटर अपने आप को टेस्ट करने लगेगा उस प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि उसमें वो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। जैसे आप घर से निकलने के पहले हम आपको कहें कि आप देख लीजिए कि आर यू प्रिपेयर्ड वेल, आर यू ओके विथ योर माइंडसेट, आर यू ओके विथ योर ड्राइविंग। सो आप अपने आप को तैयार महसूस करते हैं, फिर आप निकल जाते हैं कि ओके आई एम रेडी फॉर टुडेज जॉब। लाइक दैट कंप्यूटर अपने आप को टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और वो प्रोग्राम रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है।